दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इतिहास के उन 10 खतरनाक और दैत्याकार जीवों के बारे में जाना था जिनके नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टी-रेक्स, मेगालोडन, टाइटेनोबोआ और सर्कोसुचस जैसे जीव कभी इस धरती के सबसे बड़े शिकारी हुआ करते थे। उन जीवों की ताकत और आकार देखकर हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनसे भी कोई ताकतवर और भयानक जीव इस दुनिया में हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में ऐसे कई और जीव भी हुए हैं जो उतने ही खतरनाक, उतने ही विशाल और उतने ही रहस्यमय थे। कुछ आसमान के राजा थे, कुछ समुद्र की गहराइयों के आतंक, जबकि कुछ ऐसे शिकारी थे जिनका नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं। अगर ये जीव आज भी जिंदा होते तो शायद इस दुनिया में हमारा नामो निशान तक नहीं होता। तो तैयार हो जाइए इतिहास के एक और रोमांचक सफर के लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे 10 और ऐसे खतरनाक जीवों के बारे में जो कभी इस धरती पर राज करते थे लेकिन आज हमेशा के लिए विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऐसे ही 10 खतरनाक और रहस्यमय जीवों के बारे में बताया है जो इस दुनिया के लिए आज भी अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। नंबर 10, क्विटज़ाल्कोअट्लस। अगर मैं आपसे कहूं कि कभी आसमान में एक ऐसा जीव उड़ता था जिसके पंख एक छोटे हवाई जहाज जितने बड़े थे तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन क्विटज़ाल्कोअट्लस वास्तव में ऐसा ही एक जीव था। इसे पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव माना जाता है। इसके पंखों का फैलाव लगभग 35 से 40 फीट तक हो सकता था। इसकी ऊंचाई इतनी थी कि जब ये जमीन पर खड़ा होता था तो जिराफ जितना ऊंचा दिखाई देता था। इसकी लंबी गर्दन और नुकीली चोंच इसे एक खतरनाक शिकारी बनाती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छोटे डायनासोरों, छिपकलियों और दूसरे जीवों का शिकार करता था। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका उड़ने का तरीका था। ये घंटों तक हवा में बिना ज्यादा ऊर्जा खर्च किए उड़ सकता था। लगभग 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले क्षुद्र ग्रह के टकराने के बाद जलवायु बदल गई, भोजन की कमी हुई और ये धीरे धीरे विलुप्त हो गया। नंबर 9, डंकलियोस्टियस। आज की सबसे खतरनाक शार्क भी डंकलियोस्टियस के सामने कमजोर लगती है। यह एक विशाल बख्तरबंद मछली थी जिसने लगभग 36 करोड़ वर्ष पहले समुद्रों पर राज किया था। इसकी लंबाई 30 फीट से भी अधिक थी। इसकी सबसे खतरनाक बात इसके जबड़े थे। इसके पास सामान्य दांत नहीं थे, बल्कि हड्डियों से बने धारदार ब्लेड जैसे जबड़े थे। जब यह अपने शिकार पर हमला करता था तो उसके जबड़े इतनी तेजी से बंद होते थे कि शिकार को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिलता था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसके काटने की शक्ति आधुनिक मगरमच्छों और शार्कों से भी अधिक थी। समुद्रों में पर्यावरण बदलाव, ऑक्सीजन की कमी और नए समुद्री शिकारियों के उदय के कारण ये जीव भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। नंबर 8 पर है एंड्रियोजार्कस। इतिहास के सबसे बड़े मांसाहारी स्तनधारियों में गिने जाने वाला एंड्रियोजार्कस किसी डरावनी कहानी के राक्षस जैसा दिखाई देता था। इसका सिर भेड़ियों जैसा था, लेकिन शरीर उससे कहीं ज्यादा विशाल और शक्तिशाली था। इसकी लंबाई लगभग 13 फीट तक थी। इसके जबड़े बेहद मजबूत थे और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी काटने की शक्ति अपने समय के अधिकांश शिकारियों से अधिक रही होगी। यह घास के मैदानों और खुले इलाकों में घूमता था और अपने शिकार का पीछा करके उसे पकड़ता था। इसकी सूंघने की क्षमता भी बहुत तेज मानी जाती है। जलवायु परिवर्तन, आवास में बदलाव और नए स्तनधारी जीवों की संख्या बढ़ने के कारण इसकी प्रजाति भी समाप्त हो गई। नंबर 7, अर्जेंटाविस। आज के समय में अगर हम सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों की बात करें तो उनका आकार भी अर्जेंटाविस के सामने बहुत छोटा लगता है। यह पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक था। इसके पंखों का फैलाव लगभग 23 फीट तक पहुंच सकता था, जो एक छोटे विमान के बराबर माना जाता है। अर्जेंटाविस दक्षिण अमेरिका के विशाल मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहता था। इसकी नजर इतनी तेज थी कि यह कई किलोमीटर दूर मौजूद शिकार को भी आसानी से देख सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हवा
की गर्म धाराओं का उपयोग करके घंटों तक बिना पंख हिलाए उड़ सकता था। यह छोटे स्तनधारियों, सरीसृपों और कभी कभी मृत जानवरों का मांस भी खाता था। जब यह आसमान से नीचे झपट्टा मारता था तो उसके शिकार के पास बचने का लगभग कोई मौका नहीं होता था। अगर ऐसा विशाल पक्षी आज भी आसमान में दिखाई देता तो लोग उसे देखकर किसी पौराणिक जीव से कम नहीं समझते। जलवायु परिवर्तन और बड़े शिकारों की कमी के कारण ये विशाल पक्षी धीरे धीरे धरती से गायब हो गया। नंबर 6, गोर्गोनॉप्स। अगर आपको लगता है कि सिर्फ डायनासोर ही डरावने दिखते थे तो गोर्गोनॉप्स को देखकर आपकी राय बदल सकती है। यह एक ऐसा शिकारी था जिसके लंबे नुकीले दांत किसी बाघ के दांतों की तरह दिखाई देते थे, लेकिन इसका चेहरा कहीं ज्यादा भयावह था। ये लगभग 8 से 10 फीट लंबा होता था और अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारियों में गिना जाता था। इसकी टांगे मजबूत थी जिससे ये तेज गति से दौड़ सकता था। इसके दांत इतने लंबे और धारदार थे कि एक ही हमला किसी बड़े जानवर को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये उस दौर का शीर्ष शिकारी था। जब ये जंगलों और मैदानों में घूमता था तो दूसरे जानवर इसके आसपास आने से भी डरते थे। इसके जीवाश्मों को देखकर आज भी वैज्ञानिक इसकी शक्ति का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले हुए पर्मियन महाविलुप्ति में पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियों के साथ ये जीव भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। नंबर 5, बेसिलोसोरस। नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई डायनासोर रहा होगा, लेकिन वास्तव में बेसिलोसोरस एक प्राचीन विशाल व्हेल थी। इसका शरीर लंबा और सांप जैसा दिखाई देता था, जिसकी लंबाई लगभग 60 फीट तक पहुंच सकती थी। ये समुद्रों का एक बेहद शक्तिशाली शिकारी था। इसके मुंह में नुकीले दांतों की कई कतारें होती थी, जिनकी मदद से ये बड़ी मछलियों, शार्कों और दूसरे समुद्री जीवों का शिकार करता था। वैज्ञानिकों ने इसके जीवाश्मों के अध्ययन से पता लगाया है कि यह समुद्र में बहुत तेजी से तैर सकता था। बेसिलोसोरस का आकार इतना विशाल था कि अधिकांश समुद्री जीव इससे दूर ही रहना पसंद करते थे। अगर ये आज भी मौजूद होता तो समुद्र के सबसे खतरनाक जीवों की सूची में इसका नाम सबसे ऊपर होता। समुद्री पर्यावरण में बदलाव और नई व्हेल प्रजातियों के विकास के कारण इसकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो गई। नंबर 4 पर है लिवायथन मेलाविली। अगर मेगालोडन समुद्र का राजा था तो लिवायथन उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जा सकता है। यह एक विशाल शिकारी व्हेल थी जिसकी ताकत और आकार दोनों ही अविश्वसनीय थे। इसके दांत लगभग 14 इंच तक लंबे हो सकते थे, जो आधुनिक शिकार व्हेलों के दांतों से कहीं बड़े थे। इसकी लंबाई 57 फीट तक पहुंच सकती थी। यह विशाल समुद्री स्तनधारियों का शिकार करती थी और समुद्र में इसका मुकाबला बहुत कम जीव ही कर पाते थे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लिवायथन और मेगालोडन एक ही समय में समुद्रों में मौजूद थे। यदि दोनों का आमना सामना हुआ होगा तो वो इतिहास की सबसे भयानक समुद्री लड़ाइयों में से एक रही होगी। इसकी ताकत और आक्रामकता इसे समुद्र का एक सच्चा दानव बनाती थी। नंबर 3, थाइलाकोलियो। थाइलाकोलियो को अक्सर मार्सुपियल लायन यानी थैलीदार शेर कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। हालांकि इसका आकार आधुनिक शेर जितना बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी ताकत और शिकार करने की क्षमता किसी भी बड़े शिकारी को टक्कर दे सकती थी। इसके पंजे बेहद तेज और मजबूत थे। ये पेड़ों पर चढ़ने में भी सक्षम था और ऊपर से अचानक हमला कर सकता था। इसके जबड़े छोटे दिखाई देते थे, लेकिन इसके काटने की शक्ति अपने आकार के हिसाब से बेहद खतरनाक थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अपने शिकार को पकड़ने के बाद उसे बच निकलने का कोई मौका नहीं देता था। अगर ये जीव आज भी मौजूद होता तो ऑस्ट्रेलिया के जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में गिने जाते। नंबर 2, आंथ्रोप्ल्यूरा। आज अगर कोई छोटा सा कनखजूरा भी घर में दिखाई दे जाए तो कई लोग डर जाते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि आपके सामने लगभग 9 फीट लंबा एक विशाल कनखजूरा रेंग रहा हो, तो उस समय आपका क्या हाल होगा। आंथ्रोप्ल्यूरा दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात बहुपाद जीव था। इसका शरीर कई खंडों में बटा हुआ था
और इसके दर्जनों पैर थे। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मुख्य रूप से पौधे खाता था, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा था कि इसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता था। उस समय पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी, जिसकी वजह से ऐसे विशाल आकार के जीव विकसित हो पाए थे। सौभाग्य से ये जीव लाखों साल पहले ही विलुप्त हो गया, क्योंकि अगर ये आज भी जिंदा होता तो शायद लोग जंगलों में जाने से पहले 2 बार सोचते। नंबर 1, स्पाइनोसॉरस। और अब बात करते हैं इस सूची के सबसे खतरनाक जीव की। बहुत से कम लोग टी-रेक्स को सबसे बड़ा शिकारी मानते हैं, लेकिन स्पाइनोसॉरस उससे भी लंबा था। इसकी लंबाई 50 फीट तक पहुंच सकती थी और इसका वजन कई टन था। स्पाइनोसॉरस की सबसे खास पहचान इसकी पीठ पर मौजूद विशाल पाल जैसी संरचना थी, जो इसे बाकी सभी डायनासोरों से अलग बनाती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जमीन के साथ साथ पानी में भी बेहद कुशल शिकारी था। ये बड़ी मछलियों, सरीसृपों और अन्य जानवरों का शिकार करता था। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के 10 और खतरनाक जीव जिन्होंने कभी इस धरती पर अपना दबदबा कायम किया था। पिछली वीडियो की तरह इस सूची के जीव भी आकार, ताकत और शिकार करने की क्षमता में किसी राक्षस से कम नहीं थे। सोचिए, अगर इनमें से कोई एक भी जीव आज जिंदा होता तो शायद ये दुनिया हमारे लिए कितना भयानक होती। इंसानों को जंगलों, समुद्रों और यहाँ तक कि आसमानों से भी डरना पड़ता। आपको इन 10 जीवों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे इतिहास के एक और रोमांचक रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।